नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आगामी माह मार्च और अप्रैल में आपकी दो परीक्षाएं आयोजित करने वाला है, जिसमें आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो है 31 मार्च को जो होगा गृह विभाग के अंदर यानी प्रयोगशाला सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट का दूसरा पेपर ठीक उसके अगले महीने होने वाला है 23 से 26 अप्रैल 2024। तो आप जानते हैं कि ये जो पेपर हैं ये इसके लिए आप तैयारी कर भी रहे होंगे, बहुत से बच्चे कर रहे थे। साथ ही साथ यूके ट्रिपल एस सी ने भी एक आपका नोटिफिकेशन निकाला है जो कि है LEO लाइव स्टॉक डिसेमिनेशन ऑफिसर यानी पशुधन प्रसार अधिकारी। साथ ही साथ उसमें सिल्क डिपार्टमेंट के भी कुछ पद हैं, जैसे सिल्क इंस्पेक्टर भी है, सिल्क निरीक्षक यानी रेशम निरीक्षक भी है। तो अब उसको कैसे तैयार करना है, इनको कैसे तैयार करना है, क्योंकि देखो ये वाले एग्ज़ाम के लिए तो आपके पास समय है ना, लेकिन जो आपका LEO वाला एग्ज़ाम है इसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। एक महीना है, मतलब कल 11 तारीख है और अगली 11 फरवरी को इस परीक्षा ने होना है। इसमें भी आप जानते हो 100 नंबर का पेपर है, जिसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, बायोलॉजी आएगी और केमिस्ट्री आएगी। तो आज के जो वीडियो का जो मेन जो मुद्दा है वो है कि आपको कैसे इन पेपरों के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो LEO वाला एग्ज़ाम है उसके लिए अगर हम क्लासेस शुरू करते हैं तो वो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हो उसमें पूरा 11वीं 12वीं की यूनिट डाली हुई है केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी तो साथ में है ही। तो इसको किस तरीके से आप कंबाइंड करके पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। देखो, हमारे द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमारा 15 जनवरी यानी जो 15 तारीख आ रही है, तो इस 15 तारीख में हमारी जो क्लासें पहले से लक्ष्य बैच के अंदर चल रही थी ये दोबारा शुरू हो रही हैं, है ना, ये दोबारा शुरू होंगी, जिसके अंदर हम लोग जो फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट और जो आपका उच्च शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक है, जो इनकी जो टॉपिक छूटे हुए हैं तो इनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये क्लासें आपकी 15 तारीख से लाइव शुरू होंगी। फिजिक्स का फॉरेंसिक का ऑलरेडी लाइव क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री 2 दिन में शुरू होने वाली है, और बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी आपकी 15 से शुरू होगी। तो अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। देखिए, हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है NN क्लासेस। ठीक है, NN क्लासेस के अंदर जो है एक बैच है हमारा लक्ष्य बैच। इस बैच के अंदर मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, आपके जो 3 एग्ज़ाम होने हैं, एक है LEO लाइव स्टॉक डिसेमिनेशन ऑफिसर, एक है फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट और एक है हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट। देखिए, ये जो लक्ष्य बैच है इसके अंदर आपको ये सारे इन तीनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, अब ये 2 एग्ज़ाम आप अलग रखिए क्योंकि इनके लिए तो अभी समय है, आप आराम से कर सकते हैं। बट LEO वाले बच्चे कैसे करेंगे, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। लक्ष्य बैच के अंदर क्या था कि हम लोगों ने पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए तैयारी करवाई थी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने केमिस्ट्री करवा रखी है। ठीक है, साथ ही साथ हमने बायोलॉजी भी करवा रखी है, जूलॉजी बॉटनी। तो आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो टाइम को अगर वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ जी करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है तो आप यकीन करो, आप ज्वाइन करना, अपनी केमिस्ट्री कवर करो, जितनी केमिस्ट्री करवा रखी है उसको कर लो। हमने 2 तरीके की केमिस्ट्री करवा रखी है, एक नितिन सर द्वारा करवाई गई है, एक राजेश सर द्वारा करवाई गई है। दोनों केमिस्ट्री इसके अंदर है। ठीक है, 11 12th की है, यूनिट वाइज चीज़ें हो रखी हैं, इसको यहाँ से कवर कर लो केमिस्ट्री। ठीक है, साथ ही साथ बायोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, तो आप 1 महीने के अंदर अपना पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कर पाओगे। साथ ही साथ जितने जल्दी आप क्लास को ख़त्म करते हो उतनी ही जल्दी आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं से कुछ सही। मैं आपको बता दूँ, अगर आप बिल्कुल यही सोचोगे कि हाँ जी अब मैं कैसे करूँगा, तो इतना तो टाइम ही नहीं है ना, पेपर आ जाएगा आपका, क्योंकि 1 महीने का टाइम है। तो उससे बेहतर है कि आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आप चाहो तो अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ गाइड दे रहा हूँ कि हाँ जी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं कि हाँ जी करना ही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए जो चाह रहे हैं कि हाँ भी पढ़ना है, उनको पता ही नहीं है कि क्लासेज चल रही हैं। ये जो वीडियो है ये उनके लिए। और अदरवाइज़ हमारे पास काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं और काफ़ी सिलेक्शन भी हमारे इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र के अंदर जो है लगभग 11 बच्चों के DV आए हैं, है ना। तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो निकलेगा भी। दूसरी चीज़, फॉरेंसिक लैब और हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट, इसकी तैयारी भी इसके अंदर ही हो रही है। मतलब आप तीनों के लिए एक ही बैच अवेलेबल है। ठीक है, हम चाहते तो LEO के लिए अलग से बैच निकाल के उसमें रिकॉर्डेड सेशन डाल देते, लेकिन नहीं। आपका फ़ायदा इसमें है कि आप फॉरेंसिक लैब का भी पढ़ो, हायर एजुकेशन लैब का भी पढ़ो, और LEO का तो पेपर 1 महीने में है उसका भी पढ़ो। और एक चीज़ ध्यान देना, निकलोगे तभी जब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी।
ठीक है। केमिस्ट्री आप लोगों ने 12th में भी पढ़ी है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ी होगी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा वीक रही हो या एवरेज रही हो, लेकिन 50% भी केमिस्ट्री अगर कर लोगे और बायोलॉजी में अपना 100% दोगे तो भाई 100 में से 100 किसी के नहीं आते, इस चीज़ को समझ लो, है ना। इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र में 58 मेरिट गई है, ज़्यादा जान मान लो इसमें +5 और +6 इसके ऊपर ही रहेगी मेरिट, है ना, मतलब जो फाइनल लगेगी। वो भी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी में तो डाउन आएगी, ठीक है। तो अगर 58 में यहाँ हो सकता है और थोड़ा सा अगर पेपर टफ बन गया तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी, इस चीज़ को समझना, ये सिचुएशन वहाँ भी सेम होगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब आप टाइम वेस्ट मत करो। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ जुड़ना है, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे करो। आप अगर खुद में सक्षम हो कि हाँ भाई मैं केमिस्ट्री खुद कर सकता हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है क्लास को ज्वाइन करने की। खुद से पढ़िए, खुद की 11th-12th के यूनिट कंप्लीट कीजिए और पेपर दो, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे, भाई सब हो जाता है, ठीक है, सब हो जाता है। आपके साथ के ही बच्चे सब करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो आपको इधर उधर का ज़्यादा ना सोचते हुए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, केवल और केवल 30 दिन है, 30 दिन में आप बहुत चीज़ें अच्छी कर सकते हो। देखो बायोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, भाई पढ़ रखी है ना, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र के लिए दिया है, उसमें भी सेम बायोलॉजी थी। तो बायोलॉजी आपकी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर जो बच्चा ठीक से पढ़ रहा होगा उसकी 80% हो रखी है, बस 20% है वो प्रैक्टिस लगाओ। हमारे साथ क्लास में अगर जुड़ते हो तो वहाँ पे भी बायोलॉजी मिल रही है, केमिस्ट्री तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो सीधी सी बात है कि आप जो है इस बैच के अंदर जुड़ के अपने तीनों एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और ये 3 एग्ज़ाम अगले देखो, फरवरी में LEO, मार्च में फॉरेंसिक लैब और अप्रैल में हायर एजुकेशन लैब असिस्टेंट, तीनों रो से पेपर हैं। तो यकीन मानो पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं निकल जाओगे, ठीक है। बस डेडिकेशन से पढ़ना, बाकी हम हैं, है ना। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हमारा नंबर है 8864964977। सब के लिए भाई, ऐसा नहीं है कि जो हमारे कक्षाओं में है हाँ हम उसी की हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा ज़रूरतमंद है, जो पढ़ना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, भाई आप मैसेज करो, हम फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फुल सपोर्ट है आप लोगों के लिए, बस लेकिन निकलो, अपना पेपर एग्ज़ाम निकालो और इससे बाहर आओ, ठीक है ना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये हमारा कंटेंट वाला सेक्शन है लक्ष्य बैच का। इसके अंदर सब चीज़ें देखो, लाइव क्लासेस के अंदर आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगी, मैथ्स वाले को मैथ्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री आपका जी के GS वाला पार्ट मिल जाएगा, आपको जूलॉजी मिल जाएगी, बॉटनी मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएगा। ओल्ड बैचेज क्लासेस भी हैं, मतलब जो हमने 2020 में चलाई थी वो क्लासेस भी हमने इसी में डाली हुई है। एक क्लास से समझ नहीं आ रहा है, दूसरे को ख़त्म करो, ठीक है। 2 तरीके की क्लासेस डली हुई हैं, ठीक है। फॉरेंसिक लैब का फिजिक्स चल रहा है, कहने का मतलब है तीनों एग्जाम के लिए एक ही बैच है, एक्स्ट्रा कोई बैच नहीं लेना है, ठीक है। इसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन था जो मैंने शेयर किया। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ उद्यान पर्यवेक्षक वाले पेपर के विषय में। देखो उद्यान पर्यवेक्षक का जो पेपर है ना, ये पेपर 200 नंबर का जो बायोलॉजी का पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है पेपर टफ था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे थे, या तो कोई कॉलेज वाला बच्चा रहा होगा, जो मतलब कॉलेज का मतलब है जो BSc कर रहा था, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी रहा होगा क्योंकि जितने जैसे एग्जाम्पल दिए। या फिर कोई अगर नीट की तैयारी, मतलब उसमें क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नीट प्लस कॉलेज दोनों को कम्बो करके दे रखे हैं उसके अंदर, है ना। तो बायोलॉजी वालों का पेपर नो डाउट इजी नहीं था, बिल्कुल टफ पेपर था। हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन टफ। बाकी एग्रीकल्चर वाले बच्चे, अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। देखो एग्रीकल्चर वालों का पेपर भी, मतलब आप ये नहीं बोल सकते हाँ जी, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में ना प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, आप घर में बोलते हैं यार ये गलत कैसे हो गया। तो पेपर देखो दोनों के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है उनके कुछ क्वेश्चन ईजी रहे हों, बट बायोलॉजी का ज़्यादा था। बायोलॉजी आप चेक करके देखो, बायोलॉजी का पेपर आपको वास्तव में टफ मिलेगा। अगर आप सही में एनालिसिस कर रहे हो तो आप चेक करके देखो उस पेपर को। 11वीं 12वीं 9th 10th BSc MSc सब उसके अंदर है, सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी गई है और बेसिक क्वेश्चन भी है ना। तो बायो के लिए टफ था थोड़ा सा। देखो आंसर की हमारे द्वारा मैंने लगा रखी है पेपर में, बट हम लोग क्या करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे अरे यार किसी ने बायोलॉजी नहीं डाला, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज के टाइम में इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, हमने सारे इंटरनेट से, मतलब क्वेश्चन जो हमें नहीं आए वो हमने इंटरनेट से लगा के डाल दिए। लेकिन मैं अभी उन आंसर्स को नहीं आपको मतलब हम उस पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब क्यों नहीं बना रहे, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। हम क्या करेंगे,
आयोग की आंसर की आने दीजिए, क्योंकि आयोग तो 2 बार खुद ही संशोधन करके आंसर की दे देता है ना। तो उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान ही होगा कि जैसे आंसर की आती है तो मैं आपको 50-50 करके वो 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और उससे आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, मतलब जो आपके 3 एग्जाम है ना आगे, इनमें हेल्प हो जाएगी। इसीलिए आंसर की नहीं डाली। अगर किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आंसर की चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम आपको आंसर की वहाँ दे देंगे। और देखो एक और चीज़ बताता हूँ, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्योंकि आयोग की आंसर की आएगी, अब उसमें उनके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, फिर वो जिस समय रिजल्ट निकालते हैं उस समय उसका संशोधन करके डाल देते हैं, तो उससे चीज़ें खराब होती हैं। तो उससे बेहतर है थोड़ा वेट करते हैं, उनके आंसर की आएगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो पेपर सॉल्व करने लायक है। उस पेपर को वास्तव में सॉल्व किया जाना चाहिए, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। मतलब आप डाइवर्सिफाई होंगे क्वेश्चन के लेवल पे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बड़े डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यही रीज़न था कि मैंने आंसर की नहीं डाली। ये मत समझना अरे यार कोई नहीं डाला, भाई सब डाल सकते हैं, है ना। क्या सर्च ही तो कर रहे हैं, आप खुद सोचो ना, खुद पढ़े लिखो, गूगल पे सर्च करना, डाल देना, कोई कौन सी बड़ी बात है ना, निकल जाता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अपना जो है वेट मत करना एलईओ के लिए। जिसको तैयारी शुरू करनी है भाई, 1 महीने का टाइम है, जी जान लगा दो, मेहनत करो, हेल्दी कंपटीशन होगा और केवल बायोलॉजी वालों के बीच में ही होगा, क्योंकि देखो अभी सब एक फ्लोर पे आ गए हैं, है ना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर वाले सब एक फ्लोर पे हैं। तो जो बच्चा अच्छा होगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, और आप तो जानते हैं डार्विन ने क्या कहा था, है ना, द सर्वाइविंग ऑफ द फिटेस्ट, है ना, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये आप जो योग्य होगा वो भाई आगे निकल जाएगा। बस अपने अंदर ये है कि पढ़ो, ठीक है, और मोरल डाउन नहीं करना। बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, अरे सर टफ हो गया पेपर, भाई टफ होता है, पेपर टफ आ जाता है। यूके ट्रिपल एसए में जो पेपर होते हैं उन्हें देखो ना आप कभी, वो कितने टफ आते हैं, तो वो बच्चा तो नहीं घबराता है, आपको भी नहीं घबराना भाई। देखो अगर जॉब चाहिए उत्तराखंड में तो घबराओगे तो भाई पीछे रह जाओगे, मैं आपको बता देता हूँ। घबराना नहीं है। देखो अभी कभी अच्छा होता है पेपर, कभी बुरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कंपटीशन में, ये चीज़ें हैं, है ना। तो इसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बस अपनी गलती को सुधारो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी मैं एलईओ के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवाई है, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ निकलवाने की, तो जैसे ही उस पर कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बाकी उद्यान पर्यवेक्षक वाले बच्चे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आंसर की आन तो मैं 50-50 करके ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उससे हेल्प मिलेगी हमें आगामी पेपर के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो NN क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में मिल जाएगी, वहाँ से आप बैच में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, हम पूरी मेहनत और लगन से उनके साथ हैं भाई, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी समस्या हो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी 15 तारीख से आपको क्लास के अंदर हम मिल जाएंगे लाइव, है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।